सिंगुलर से प्लूरल बनाए। सिंगुलर से प्लूरल। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो पूछते हैं आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके किसके पढ़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन को पढ़ते हैं और प्रनाउन को पढ़ते हैं और वर्ब को पढ़ते हैं। तो नाउन को पहला वीडियो में छोड़ दिया गया है, पढ़ा दिया गया क्या होता है नाउन, क्या क्या सिंगुलर से प्लूरल क्या बनता है, और प्रनाउन के और वर्ब का आज डिस्कशन हम करेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे ना प्रनाउन और वर्ब को। प्रनाउन को वर्ब को आज चर्चा करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके। प्रनाउन के अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, प्रनाउन के अनुसार सिंगुलर से प्लूरल सीखें। सिंगुलर से प्लूरल सीखें। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं आपको तो बता गया पहला वीडियो में सिंगल को सिंगुलर बना है। आप लोग आई पर ध्यान दें। आई क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई प्रनाउन है और आई नॉमिनेटिव केस भी है। आई का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब जितना भी ऊपर दिखाई दे रहा है ये सब सिंगुलर नंबर कहते हैं। आई है, आई नॉमिनेटिव केस हो गया, मी भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव प्रनाउन है। माई होता है लेकिन माई यहाँ पर नहीं, माई एडजेक्टिव है इसलिए माई नहीं लिखा गया है, माइन होगा है। माई सेल्फ भी है। ही एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें प्रनाउन है और ही नॉमिनेटिव केस भी है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजेसिव केस हिज होता है और हिम सेल्फ भी होते हैं। इसी तरह सी का है। सी पार्ट ऑफ स्पीच भी है जिसमें प्रनाउन है और सी नॉमिनेटिव केस भी है और सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है और हर सेल्फ भी होता है और हर्ष पॉजिटिव प्रनाउन है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, नॉमिनेटिव केस भी इट होता है। इट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, प्रनाउन है। क्या है, प्रनाउन है। और इट सेल्फ इसी तरह योर सेल्फ, जिसमें सेल्फ दिखाई दे दिया भाई, जिसमें सेल्फ दिखाई दे दिया भाई, सेल्फ देखो इसमें भी इट सेल्फ है, योर सेल्फ है। तो समझो क्या है, जिसमें सेल्फ दिखाई दे उस सिंगुलर नंबर को कहते हैं। जैसे दिस, दैट, ईच, आइदर, नाइदर है। ये सब जितना ऊपर दी गए हैं सिंगुलर नंबर है। वो क्या क्या प्रनाउन के हैं। अब देखो एक ट्रिक बताया गया है यहाँ पर, ट्रिक पर ध्यान दें। यदि वर्ड के अंत में, क्या के अंत में, वर्ड के अंत में वन, बॉडी, थिंग दिखाई दे तो सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या के अंत में, वन, बॉडी, थिंग, जब शब्द के अंत में दिखाई दे तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब वन के अनुसार देखा जाए, एग्जाम्पल सम वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन। अब बॉडी भी दिया है, देखो बॉडी के, बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी। अब थिंग के अनुसार समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। आपको ऊपर लिखा गया है ईच आइदर नाइदर, ईच आइदर नाइदर सिंगुलर प्रनाउन है, लेकिन यहाँ पर एक इवरी छोड़ दिया गया है। तो इवरी पर ध्यान दो, यहाँ नोट पर ध्यान दो। ईच आइदर नाइदर प्रनाउन है, वो भी कौन सा प्रनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन है। लेकिन इवरी हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, याद रखना होगा। ये तीन प्रनाउन काम करता है, ईच आइदर नाइदर, लेकिन इवरी हमेशा एडजेक्टिव काम करता है। सिंगुलर का बात हो गया। अब प्लूरल का बात है। प्लूरल प्रनाउन वी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग का वी क्या है, प्रनाउन है। और प्रनाउन में यदि बात की जाए तो पर्सनल प्रनाउन भी है और वी यदि है नॉमिनेटिव केस भी है। आपको याद करना, बहुत चीज़ पढ़ा चुके हैं पहले। वी क्या है, नॉमिनेटिव केस भी है और सिंगल ये तो प्लूरल है। यहाँ पर वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉजिटिव प्रनाउन आवर्स होता है। आवर सेल्फेस, योर सेल्फेस, वहाँ बताए थे कि सेल्फ जब सेल्फेस जब हो गया तब प्लूरल हो गया। दे आपको भी पास बीच में दे प्रनाउन है, वो पर्सनल प्रनाउन है और देम ऑब्जेक्टिव केस है। देयर्स भी पॉजिटिव प्रनाउन है और देम सेल्फेस, दीज, दोज, मेनी, बोथ
दीज, दोज, मेनी, बोथ आपको पुलर प्रोनाउन है, समझना होगा बार बार। ट्रिक पर ध्यान दें। यदि प्रोनाउन शब्द के अंत में सेल्फ दिखाई दे तो सिंगुलर नंबर समझे, जैसे योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। यदि दूसरा नोट ट्रिक, यदि प्रोनाउन शब्द के अंत में सेल्फेस दिखाई दे तो पुलर नंबर समझे, जैसे योर सेल्फेस, आवर सेल्फेस, देम सेल्फेस। जो अब अगला सी नंबर, जो प्रोनाउन सिंगुलर और पुलर दोनों में प्रयोग होता है, जैसे यू, योर, सम, ऑल, नन। यू, योर्स, सम, ऑल, नन। हु, हुम, हुच, विच, वाट। 2, 4, 5 5 को आप लोग को है। ये WH क्वेश्चन भी समझिएगा, ये दोनों है, सिंगुलर और पुलर दोनों है। हु जो है सिंगुलर भी है और पुलर भी है, उसी तरह हुम भी है, सिंगुलर भी है, पुलर भी है। हु सिंगुलर और पुलर दोनों है। विच भी है जो सिंगुलर और पुलर दोनों है। वाट भी सिंगुलर और पुलर दोनों है। आपको नाउन के पहला पीरियड में पढ़ा गया है, दूसरा अभी प्रोनाउन ऊपर पढ़ा दिया गया। अब वर्ब के अनुसार देखना है, वर्ब के अनुसार सिंगुलर से पुलर सीखें। जब नाउन में ए से एस जोड़ते हैं तो पुलर बन जाता है, लेकिन जब वर्ब में ए से एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। देख लो यार, जब नाउन में ए से एस जोड़ते हैं तो पुलर बन जाता है, लेकिन पर ध्यान दो, लेकिन पर जब वर्ब में ए से एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। अब नाउन के अनुसार सिंगुलर से पुलर, बॉय, बॉयज। वाई है, वाई के पहले वॉवेल है जिसका वाई एस जोड़ा है। वाई है और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए IES लेडी के लेडीज लिखा गया है। फोटो अपवाद है, याद करना होगा, फोटोज। मैंगो, ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है मैंगो के, तो जब कॉन्सोनेंट हो तो ES जुड़ते हैं, मैंगोज। रेडियो, रेडियोज। आपको रेडियो में कहिएगा कि सर ओ के पहले एस लगाए हैं, आखिर क्यों? तो देखिए ओ के पहले आई है और यहाँ क्या था, ओ के पहले मैंगो में कॉन्सोनेंट था, इसलिए इस जुड़ा है। जब वॉवेल हो तो एस जुड़ते हैं। वाइफ, वाइफ्स। जैसे देखो एफ को भी ES में बदल देते हैं। काल्फ्स, रूफ्स आपको याद करना होगा, रूफ्स। बेंच, बेंचेज। स्टोमक्स आप लोग कहिएगा, इसमें ES जुड़े हैं बेंचेज में, इसमें एस आखिर क्यों? इसका यही कारण है। CH के साथ जब च हो तो ES, जब क हो तो स्टोमक CH के टाइम क हो रहा है, इसलिए स्टोमक्स। जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोनार्क में एस जुड़ते हैं। मैन आपको याद करना होगा। गर्लफ्रेंड से एस में, गर्ल में एस मत लगाना, गर्लफ्रेंड्स में एस लगाना। अब वर्ब के अनुसार, मेन वर्ब के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार नहीं, मेन वर्ब के अनुसार सिंगुलर से पुलर सीखे। आपको यहाँ पर लेकिन पर ध्यान दो, जब वर्ब में एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। देखो गो है ना, गो का जब एस जोड़ते सिंगुलर बन गया। डू है ना, डच। लेकिन डू क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब दोनों है, याद करना होगा। डच हो गया। टीचेज। देखो इस सच में आपको पुलर है, हमेशा अपना वर्ब क्या रहता है, पुलर। देखिए यहाँ पर 10 को दिया गया, यहाँ पर सामने है। टीच का टीचर, रन का रन्स, नोज। लेकिन नो को नो भी लोग कहते हैं, नहीं नो कहा जाता है, याद कर लेना। स्लीप्स, प्ले, डांसेज। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, नोट। 2+V1 के इन्फिनेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल 2+ ईट क्या वर्ब 1 है, टू ईट। वर्ब 1 में ING लगा हो तो GEND कहते हैं, जिसे रीडिंग। नेक्स्ट पर देखा जाए।